सनातन बदला ना हिंदू के लिए जियो ना मुसलमान के लिए जियो। जीना है तो जियो अपने सनातन वैदिक धर्म के लिए जियो। अनादि काल से लेके जब से धरती बनी है तब से वेद का ज्ञान है। मैं इस्लाम वालों से पूछता हूँ कि भाई बता दो ये धरती कब बनी। ईसाई वालों से पूछो धरती कब बनी। सबसे पहले आदमी कहाँ पैदा हुआ। आज हमारे देश में इतने डॉक्टर तैयार होते हैं, इंजीनियर तैयार होते हैं, इनसे पूछ लो भाई सबसे पहले आदमी बना कैसे। कोई डॉक्टर, कोई यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज संस्थान में आप ये नहीं बना सकते कि मनुष्य सबसे पहले कैसे बना। कोई तो बना देता सांप से बना, कोई कह देता केचुए से पैदा हो गया, कोई कहता जीवाणु से पैदा होगा, शैवाल से पैदा हो गया। अरे हम ऋषि महर्षियों की संतानें हैं, हम कोई बंदरों की संतानें नहीं है। आज जिस हिंदू की बात करते हो उस हिंदू में तो हमको बंदरों की और सपेरों की संतान कहा जा रहा है। हमें हमारे हनुमान जी साइंटिस्ट थे, उनके पास अपना पर्सनल चार्टर्ड विमान था। लंका गए थे तो पूछ से लंका को नहीं जलाया था, उन्होंने अपनी पहुंच से लंका को जलाया था। इसलिए वो साइंटिस्ट थे। हम कोई ऐसी मान्यता के लोग नहीं है इस्लाम के या जो हिंदू लोग कहते हैं। यहाँ धर्म और संस्कृति को लेकर के लोगों की बुद्धि में बहुत भ्रम पैदा किया गया है। वेद एक साइंस की पुस्तक है। जैसे फिजिक्स पढ़ाना जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ाना जरूरी है, ऐसे ही वेद को पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि वेद इस सृष्टि का विज्ञान है। बिना वेद के इस दुनिया के रहस्य को कोई बता ही नहीं सकता। मैं संसार के सारे साइंटिस्टों को चैलेंज करता हूँ, सारे डॉक्टरों को मैं चैलेंज करता हूँ, आओ और मेरे सवालों का उत्तर दे दो, धरती कैसे बनी और कब बनी। कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस सारी सवालों का ठीक ठीक उत्तर दिया है। मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इस्लाम वालों से पूछ लो। जन्नत में जाता है, जन्नत में जाता है, वहाँ कहते हैं 72 प्रकार की हुर्रें मिलेंगी। भाई दिखा दो किधर मिलेंगी, हमें भी कहीं दिखा। जन्नत जाने के बाद मिलेगी ना। अरे तो थोड़ा बता तो दो कैसे मिलेंगी। इस्लाम वालों को कोई नहीं पता। नमाज अच्छा पढ़ो, झूठ मत बोलो, तब मिलती है। नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ना इस्लाम वालों को पता है कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, और ना इन हिंदुओं को भी पता है। इन्होंने भी कोई स्वर्ग में नई दुनिया बसा रखी है। ये सब पोंगा, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये पोंगा पंडितों ने भी इस देश को भ्रमित किया है, इन मुल्ला मौलवियों ने भी इस देश को भ्रमित किया है, और इन अनलिटरेट पादरियों ने भी इस दुनिया को भ्रमित करने का कोशिश किया है। इसलिए इन लिटरेट पादरियों से, इन मुल्ला मौलवियों से और इन ढोंगी पाखंडी पंडितों से इस दुनिया को मुक्ति चाहिए। इन तीनों की बातों को छोड़ के यदि हम सच्चे वेद की शरण में आएंगे तो कोई दुनिया के अंदर भ्रांति नहीं होगी। इस दुनिया के अंदर ये तीन ही राक्षस हैं, ये ढोंगी पाखंडी पंडित और ये ढोंगी पाखंडी मुल्ला मौलवी और ये इलिटरेट पादरी इस दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। और इसी के चारों तरफ राजनीति घूमती है। हम अपनी राजनीति को ढोंगी पाखंडियों से मुक्त कराना चाहते हैं। जिस आप मौलवी को आप ऐसे बोल रहे हैं कि ढोंगी है, पादरी को ढोंगी बोल रहे हैं, उनके धर्म में तो वो सही है ना, वो अपने धर्म को जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सही वो है जो सामाजिक मंच पे आके बात कही जाएगी। क्या आप खतना को साइंटिफिक कह सकते हो? वो तो कहते हैं उनके कुरान में लिखा है ना कि तो है, लेकिन क्या खतरा साइंटिफिक है? कोई भी सही पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे का खतना कराना चाहेगा? कौन सी वैज्ञानिक? ये खतना उस समय होता था अरब देश के अंदर जब वहाँ पानी नहीं होता था। जब वहाँ पानी नहीं होता था तब उनको खतना कराना पड़ता था, क्योंकि पानी होगा नहीं, इसलिए खतना कराया जाता था। ऊंचा पजामा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ रेत होता था। मूछ की बाल इसलिए काट के रखते थे क्योंकि मूछ धोने के लिए पानी नहीं। मैं भोजन करूंगा तो मेरी मूछ सन जाएंगी। उनके पास पानी नहीं था तो उन्होंने मूछ काट दी, इसलिए अरब में होता था। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। आओ हम साइंटिफिक व्याख्या के साथ चालू करें। कोई मूछ रखे ना रखे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई दाढ़ी रखे, कोई लाल पहने, हरे पहने, इससे कोई भेदभाव नहीं है। हरा रंग भी हमारा है, सफेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। ये सारी दुनिया हमारी है। अगर सब आपका ही है तो फिर भगवा ही क्यों पहनते हैं? हरा अपना लीजिए, सफेद पहन लीजिए। मैं बता देता हूँ। हरा ये जो लाल रंग है ये क्रांति का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य सुबह निकलता है तो इसी भगवा वर्ण के साथ निकलता है और सारी दुनिया को प्रकाश देता है। रात में चंद्रमा सबको शांति देता है, इसलिए श्वेत वर्ण के साथ होता है। इसलिए सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भगवा रंग क्रांति का और अग्नि का प्रतीक है, और हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई। इसलिए तीनों रंग हमारे हैं। हम रंगों के नाम पे भी बढ़ के कमाल हो गया। कहाँ जिन बातों को आप कह रहे धर्म के नाम पे बढ़ गए, रंगों के नाम पर बढ़ गए, जाति के नाम पर बढ़ गए, इसको बांटने का कौन बांट रहा है? बहन जी मैंने बता तो दिया, तीन ही है ना, ये मुल्ला मौलवी, ये ढोंगी पाखंडी पंडित और ये इलिटरेट पादरी, यही तो बांट रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो करने का सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। नहीं, विपक्ष कह रहा है। देखो ये उन राजनीतिक पार्टियों के प्रोपगंडे हो सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं ईश्वर की वेद व्यवस्था को मानता हूँ। मोदी जी भी ईश्वर की वेद व्यवस्था के आधार पर ही चलते हैं, हमें ऐसा विश्वास है। और आगे भी वो वेद को आधार मान के दुनिया के अंदर शांति की बात करेंगे, विश्व के अंदर शांति की बात करेंगे। सारी दुनिया जल रही है, आज शांति की बात होनी चाहिए, इसलिए वेद ने तो शांति के गीत गाए हैं। हाँ क्या अच्छा सर, बात करें मुस्लिम धर्म की
तो वहाँ पर संविधान से वो लोग नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा जो कानून है वो सरिया कानून चलता है। देखिए, कोई शरिया की बात नहीं है, कोई यहाँ ढोंग पाखंड की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति है, सूर्य से सीखो चंद्रमा से देखो, ओम सूर्य चंद्रमा तथा यथा पूर्वम कल्पयत, हमारे वेद का संदेश है। अनादिकाल से जब से ये धरती बनी, अच्छा आप ये बताते शरिया वाले नहीं मानेंगे, इस्लाम वाले नहीं मानेंगे, इस्लाम वालों से ये बात करो, ये धरती कब बनी, ये सूर्य कब बना, धरती कैसी है। आज भी इस्लाम के अंदर ये मान्यता है कि धरती चपटी है, जबकि विज्ञान ने ये बात मान लिया कि धरती गोल है, जो कि अब से 1,96,8,53,124 वर्ष पहले वेद का प्रकाश इस भूमंडल पर हुआ है। ये धरती इतनी पुरानी है, कोई संविधान, कोई दुनिया का मत पंथ मजहब नहीं बता सकता ये धरती कब बनी और कब तक चलेगी, लेकिन वेद हमें सिखाता है ये धरती लगभग 200 करोड़ वर्ष बने हुए हो चुके हैं और 200 करोड़ वर्ष ये दुनिया चलने वाली है। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था में अर्थात वेद की व्यवस्था में ये दुनिया चलनी चाहिए, तभी शांति आ पाएगी और तभी सच्चे रूप में राम राज्य आ पाएगा दुनिया के अंदर।